स्टार्ट सर। आज दो विषयों के ऊपर पार्टी की तरफ से हम लोग की टिप्पणी रहेगी। पहली, उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाएं हो रही हैं, और दूसरी, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण दिया बलूचिस्तान के विषय के ऊपर, उस पर हमारी टिप्पणी रहेगी। जब कभी राजनीतिक दलों के अंदर उनकी अंतरकला रहती है, मगर वो अंतरकला जो रहती है वो पार्टी के ऑफिस बेयरर्स के तहत रहती है, तो विशेष रूप से राजनीतिक दल उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि ये उनका अंदरूनी मामला होता है। लेकिन जब ये विषय जो होता है, टिप्पणियां जब होती हैं, और टिप्पणियां जब होती हैं वो मुख्यमंत्री के पिताजी और एक अनुभवी नेता उत्तर प्रदेश के देश के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब इस टिप्पणी करते हैं कामकाज को लेकर, तो वो गंभीर विषय बन जाता है। और आप लोग ने जब से अखिलेश यादव जी की सरकार बनी है, अनेक बार उस पर नेताजी ने टिप्पणियां करी हैं, आलोचना करी है। और कहीं मैं विशेष रूप से कहूं तो जो मुझे याद आता है कि 5 बार उन्होंने बहुत गंभीर कटाक्ष करे हैं अखिलेश जी की सरकार के ऊपर। जनवरी 2013, नवंबर 2014, अगस्त 2015, मार्च 2016, और फिर अब अगस्त, जो कल उन्होंने कहा और आज छपा भी है, सरकार के कामकाज के ऊपर उन्होंने आलोचना की है। उन्होंने अवैध जमीन का कब्जा, शराब के अवैध जो ठेके उनके युवा नेता लोग जो चला रहे हैं, और साथ ही साथ कहा जो सरकार के और जो उनके नेता हैं, युवा वर्ग है, सपाई हैं, वो जो दमन कर रहे हैं गरीबों के ऊपर। उन्होंने यहां तक कि कहा कि उनके सपा के वरिष्ठ एवं युवा नेता आराम खोर हो चुके हैं। इस प्रकार की जब टिप्पणियां आती हैं तो स्वाभाविक हो जाता है कि कुछ प्रश्न भी उठते हैं, और राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह यादव से कुछ प्रश्न पूछती है कि नेताजी 2012 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपने अपने नाम पर वोट मांगा था और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब आपने 5 बड़ी टिप्पणियां जब कर चुके हैं 2013 से 2016 तक की, और विशेष रूप से जो कल की है, उसके आधार पर आपने अखिलेश यादव जी को असफल मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। तो इस निर्णय पर, जो आपने निर्णय 2012 में किया था, मुलायम सिंह जी, आप क्या उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे? दूसरा, पुत्र हित क्या जनहित से ऊपर है? आप टिप्पणियां तो करते हैं, आलोचना तो करते हैं, मगर सरकार को भी सूली पे चढ़ा देते हैं। लेकिन कार्रवाई जो आपके हाथ में है, अखिलेश यादव के खिलाफ आप करते नहीं, उनको कभी आपने इस्तीफा नहीं करवाया। ऐसा क्यों? क्या पुत्र हित जनहित के ऊपर है? आपने अवैध कब्जे की बात कर दी और कहा यह भी कि मथुरा के जवाहर बाग का भी आपने जिक्र करा कि आगरा से चलते हैं तो वहां तक की कब्जा ही होता है, अवैध कब्जा हो रहा है। तो ये बताएं मुलायम सिंह जी कि क्या आप
इन लोगों के ऊपर जो सप्पाई हैं उन पे कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? चौथा, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सामने आया है कि शिवपाल यादव जी ने विशेष रूप से कहा है कि यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन के कब्जा, शराब के धंधे और अनेक प्रकार की चीजें चल रही हैं और को सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या जो शिवपाल जी ने जो कहा है, आप अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी इसके ऊपर मोहर लगाते हैं और कहीं लगाते हैं तो कार्रवाई की बात करेंगे या नहीं करेंगे? आखिरी प्रश्न, मुलायम सिंह जी, नेताजी, आपने अखिलेश यादव को एक विफल मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। आप बताएं कि इस विफल मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आप आने वाले 2017 के चुनाव में जाएंगे या नहीं जाएंगे? और आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं इस विषय पर कि एक बात साफ हो गई है कि चुनावी बिगुल बजने के पहले सपा ने अपनी पीठ दिखा दी है। दूसरा विषय जो है वो कल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और आज भी बलूचिस्तान को लेकर कुछ टिप्पणियां करी हैं, कमेंट्रीज करी हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि कांग्रेस पार्टी जब राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र हित के मुद्दे पर स्वयं ही बटी हुई है, तो जो पिछले सालों से जो कांग्रेस का रवैया रहा है राष्ट्र सुरक्षा, विशेष रूप पर पाकिस्तान के ऊपर, और उनकी जो नीति रही है वो हमें कहीं ना कहीं शर्म शेख के अंदर दिखने को मिली है। It's a sad commentary of how the Congress party has been divided on issues, national security, and that division of Congress party and their leaders has reflected when the joint statement was signed at Sharm el-Sheikh. और साथ ही साथ ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर कांग्रेस के जो नेता जाते हैं वो सरकार का और प्रधानमंत्री जी का समर्थन करते हैं कि सरकार की जो नीति है विशेष रूप से पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के पीओके के ऊपर, उसका हम समर्थन करेंगे। मगर जब बाहर आते हैं उनके नेता अलग अलग भाषा में पाकिस्तान को कहीं समर्थन देने की बात कर जाते हैं। आज एक ट्वीट निकला है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया है। वो आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देख लेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, जम्मू कश्मीर के नेता हैं, वो भली भांति जानते हैं वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं। मगर एक बात साफ हो जाती है कि पिता और पुत्र संसद के अंदर तो एक बयान देते हैं और संसद के बाहर कश्मीर में दूसरा बयान देते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो उन्होंने जिस प्रकार का ट्वीट किया है। Lastly, the Prime Minister of India has set the tone vis-a-vis with Pakistan, particularly related to POK and Baluchistan. आज पूरा देश उनके निर्णय के साथ साथ खड़ा हुआ है।
और साथ ही साथ जिस प्रकार की फॉरेन पॉलिसी, जो कुशल फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की, पाकिस्तान is finding itself isolated in the world, and government of India and India has exposed the human rights violations in Baluchistan and POK in particular. आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका मैं उत्तर जरूर देना का प्रयास करूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज कोई अखबार उठा लें या आज दिन की कुछ मीडिया रिपोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है उसको देख लें, जिस प्रकार का समर्थन बलूचिस्तान और पीओके में हो रहा है ह्यूमन राइट्स को लेकर, तो जेडीयू को समझ आएगा कि किस प्रकार की भारत की नीति है और कितनी सफल नीति है प्रधानमंत्री जी की। अब मैं सरकार का जो डोमेन है उसमें तो नहीं घुसूंगा, वो सरकार देगी, लेकिन जो सरकार की नीति है और जिस प्रकार से सार्क का विषय है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि भारत सरकार ने समय समय पर और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्क को एक इम्पोर्टेंस दिया, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का प्रयास किया है, और इन सब चीजों को देखते हुए सार्क मजबूत हो, ये भारत सरकार की नीति है। अब वित्त मंत्री किस लिए नहीं जा पा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सरकार इसका जवाब देगी, मगर जो भी निर्णय है वो सरकार ने अपने विवेक से सोच समझ के लिया होगा। देखिए, इसमें मैं इतना ही कह सकता हूं कि Pakistan has lost a golden opportunity which was given by the government of India, and that was to walk and shake the hand of peace. Unfortunately, Pakistan has time and again ignored that hand of peace which was being extended. प्रधानमंत्री जी ने जो अभी हाल में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो विषय रखा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान को जिस प्रकार की वो भाषा समझ रहे हैं, उस भाषा में भारत उनको जवाब देगा। Well, it's a complex situation when you deal with Pakistan, so the answer cannot be in yes and no. However, the government of India has evaluated and come up with a policy which has been expressed, and I think it is time that the Pakistan is exposed on various fronts, particularly on the human rights front, which is taking place in Baluchistan and POK. And I think the statement by the Prime Minister, the statement from the various quarters of the government is amply clear. देखिए, जो तैयारी है उसका तो बिल्कुल हम लोग पहले से बजा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी की भी रैली हुई है, अमित शाह जी की हो रही है, लगातार हो रही है, राजनाथ जी की और अनेक नेताओं की हो रही है। अब जहां तक कि वो जो सवाल है आपका, उस सवाल का जवाब हम लोग के बड़े नेता और भी लोग हमेशा देते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कुछ ऐसा निर्णय होता है
उसका हम लोग आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि गुल भी है, समर भी है। सब्र की आवश्यकता है। जो गुलदस्ता है वो सज रहा है और जल्दी से भेंट किया जाएगा। Sorry, I didn't catch your last word. I think the foreign policy of any country, and particularly of India, looks at the national interest first, and based on the national interest of India, the policies are evolved. So the fundamental of our policy is national interest, not what is the interest of Pakistan's civilian government and the military, which is dictating the terms. Well, it's a Congress government. The Congress government has taken a stand. The Chief Minister of Karnataka, the Bangalore police, after duly vetting the whole situation, looking into it, has booked the Amnesty International on sedition charges, and they are serious charges. So anybody whoever talks about something which is against India as a nation, the law of the land has to take its course. And on the basis of that, the government of Karnataka has taken the steps. So I would leave it to the government of Karnataka, and certainly I can only say if some things like this happen, then the state government must take action. ठीक सर, थैंक यू सर।